हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। अभी हाल ही में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। उसके कुछ टाइम पहले भी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था। लेकिन ये जो भर्ती है ये न्यू भर्ती है, न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है और इसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसी हैं जिसमें 10th, 12th एंड ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सो 10th, 12th, ग्रेजुएट और ये जो आपकी भर्ती रहेगी ये परमानेंट भर्ती रहेगी। परमानेंट जॉब वैकेंसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप सभी जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मींस आपको दिल्ली में जॉब यहाँ पर मिलने वाली है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं उनमें समय समय पर वैकेंसीज की जो भर्ती नोटिफिकेशन है वो रिलीज होते रहते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को हम कवर करेंगे और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी तो थोड़ा कम है, ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर स्थायी भर्ती हो जाती है। और एक और प्लस पॉइंट है कि SC, ST, PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट इनके लिए फीस भी माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। ओके, तो चलिए इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। नोटिफिकेशन देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जीसस एंड मैरी कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है एंड इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी आपको ऑनलाइन ही करना है। तो इसी वेबसाइट से आप आवेदन करेंगे। इसी वेबसाइट से कहें या दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन अप्लाई का जो पोर्टल है आप उसके थ्रू आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एट वेव लिंक। यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट से आवेदन होगा फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। परमानेंट भर्ती आपकी है, इसलिए मुझे लगा ये जॉब अपडेट आपको देना चाहिए क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो भले ही भर्ती कम हो लेकिन जिनको नीड है परमानेंट जॉब की, तो वो कितनी भी वैकेंसी हो वो आवेदन करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ जो फीस माफ़ कर दी गई है कैटेगरी वाइज एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट को, तो वो तो यहाँ बिल्कुल आवेदन कर ही सकते हैं। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 मार्च 2025 है। 8 मार्च 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें वैकेंसीज देखें तो देखिए सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है लेकिन लेवल 7 से आपकी सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट 35 है, अनरिजर्व रखी गई है, तो सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, एक ही यहाँ पर भी वैकेंसी है, 30 साल अपर एज लिमिट है और ये भी अनरिजर्व रखी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी एक वैकेंसी है, 30 साल अपर एज लिमिट है, लेवल 4 से सैलरी है। जूनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं, 27 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। सारी भर्तियां जो हैं वो आपकी यहाँ पर अनरिजर्व्ड हैं। ड्राइवर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है ड्राइवर की, 35 साल अपर एज लिमिट है। MTS की 2 वैकेंसी हैं, 30 साल अपर एज लिमिट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 वैकेंसी हैं, 30 साल अपर एज लिमिट है। MTS स्पोर्ट्स अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है, 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। तो वैकेंसी भले ही कम हो लेकिन एक तो जॉब पोस्ट भी 8 पदों के लिए यहाँ वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसीज हैं। फिर परमानेंट है तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो आप आवेदन कर दीजिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखें तो देखिए सेक्शन ऑफिसर के लिए 35 साल अपर एज लिमिट है। ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अदर डिप्लोमा या एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा या एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल में रखा गया है, मीन्स आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट्स में किया हुआ हो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें बीलिव या बीलिव SC या BLISC ये आपका होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ 1 वैकेंसी है जिसमें आपका शुड है पास सीनियर सेकेंडरी 12th
पास होना चाहिए आपका साइंस सब्जेक्ट से, या फिर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो। 12th के बेस पर कर रहे हैं तो साइंस से है, और ग्रेजुएट विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट मीन्स आपको यहाँ पर अगेन साइंस ही मुझे लग रहा है कि आपने बीएससी किया हुआ हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है, इसके लिए 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड टाइपिंग यहाँ पर आपकी देखी जाएगी हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई एक रहेगी टाइपिंग। एंड ड्राइवर की जो वैकेंसी है, इसके लिए भी 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। एमटीएस की जो वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 10th में साइंस सब्जेक्ट भी रहा हो आपका, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन देख ली। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो 3 वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास आवेदन कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का या इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है लाइब्रेरी के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th के बेस पर आवेदन कर सकेंगे। एमटीएस स्पोर्ट्स अटेंडेंट के लिए 10th पास या आईटीआई, दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है। सिंपल 10th के बेस पर भी कर सकते हैं, और आईटीआई अगर आपने किया है तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस, तो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व के लिए 500 है, ओबीसी के लिए 300 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 300 है। बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको फीस माफ है, एंड फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगी उनके लिए भी फीस माफ है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या रहेगा, तो डिटेल में तो हम नहीं जानेंगे, क्योंकि पोस्ट सभी पोस्ट के हिसाब से 8 पोस्ट हैं, 8 का डिटेल में जानना वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इसको नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लेंगे। हम मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो जो सेक्शन ऑफिसर की भर्ती होगी उसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट एमसीक्यू टाइप रहेगा, पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा। 300 का 300 मार्क्स का तो पेपर फर्स्ट होगा, और 200 मार्क्स का पेपर सेकंड होगा। टोटल 500 नंबर का होगा। पार्ट ए रहेगा ये। उसके बाद टेस्ट कंपोनेंट रहेगा, जिसमें आपका जीके वगैरह पूछा जाएगा पेपर फर्स्ट। अब ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया है डिटेल में, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में आपका ये पूछे जाएंगे सब्जेक्ट्स, और पेपर सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव टाइप है, सॉरी, तो ये आपका 200 का ही रहेगा। और सिलेबस भी इसमें दिया गया है, पूरा डिटेल में सिलेबस बताया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर अदर पोस्ट के लिए भी देखेंगे, तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 2 पेपर होंगे, सेम उसी तर्ज पर रहेगा, लेकिन जो पेपर सेकंड है इसमें वो लाइब्रेरी ऑपरेशंस का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लाइब्रेरी ऑपरेशंस का रहेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का ही यहाँ पर आपको दिया गया है सिलेबस। नेक्स्ट देखेंगे जो पोस्ट है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसमें पेपर फर्स्ट होगा एमसीक्यूज, पेपर सेकंड आपका लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, 3 घंटे का रहेगा सेकंड पेपर, और 2 घंटे का पेपर फर्स्ट रहेगा। मार्किंग आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा 1 घंटे का। टोटल 450 मार्किंग की यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी। पेपर फर्स्ट आपका कैसा होगा, क्या सब्जेक्ट रहेंगे, वो यहाँ देख सकते हैं, उसका डिटेल सिलेबस देखेंगे। पेपर सेकंड और स्किल टेस्ट में क्या होगा वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट एमसीक्यूज टाइप रहेगा, पेपर सेकंड कंप्रेंशन एंड ऐसे टेस्ट आपका रहेगा 1.5 घंटे का। तो इसमें भी आपको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है स्किल टेस्ट वगैरह। ओके, तो सभी पोस्ट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एमटीएस का रहेगा, जिसमें ओनली पेपर फर्स्ट ही होगा एमटीएस का, 2 घंटे का रहेगा, और पेपर फर्स्ट आपका ये रहेगा। ये क्वेश्चंस, ये सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ओके, लास्ट में यहाँ पर रहता है लेबोरेटरी असिस्टेंट और एमटीएस स्पोर्ट का जो वैकेंसी था। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए करना चाहें आप देख लीजिएगा। वैकेंसी कम है, मैं अगेन कहूँगी, लेकिन परमानेंट जॉब है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं
तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपके दिल्ली में ही रहेंगे और वैकेंसी कम है, भले ही फीस पे नहीं करनी है, लेकिन जब आप ट्रेवल करके अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं, कहीं दूर से आते हैं, तो उसमें आपका जो फेयर लगेगा, जो खर्चा होगा किराए में, वही आपका ज़्यादा हो जाएगा और वैकेंसी भी कम है। इसलिए आप दिल्ली से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा, या आसपास के एरिया से आप बिलोंग करते हो। ओके, सो ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपकमिंग जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।